आज हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो है 4 जुलाई 1776 से शुरू हुई थी। अमेरिका में जो है स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के इनका स्वतंत्रता संग्राम का जो सेना था वो था जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कुछ सैनिक भेजा था हमारा जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। ये हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था और 1756 से लेके 1763 तक चला था। और 1763 में जो है पेरिस की संधि हुई थी। पेरिस की संधि हुई थी और 1760 में ओवांडी वास का युद्ध हुआ था। जब यहाँ सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने फ्रांस की तरफ से कुछ सेना भेजा था लड़ने के लिए। सेना भले ही हार हो गई फ्रांस की, लेकिन जो अमेरिकी से फ्रांस ने जो काबिलियत दिखाया और यहाँ अमेरिकी सेना जो फ्रांस की तरफ से लड़ने गया था, उन्होंने जो है से उनका हौसला बढ़ गया और यहाँ जो है से अमेरिकी सेना जब लौट कर आया, इन्होंने उत्सुकता जग गया। ब्रिटेन का जो है उपनिवेशवाद था। अब उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद जो है जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देशों पर सत्ता जमा लेता है, शासन चलाने लगता है, तो उसे उस देश का उपनिवेशवाद कहते हैं। तो ब्रिटेन जो है अमेरिका पर पूरी तरह से अधिकार जमा लिया था, शासन चलाने लगा था। सारा वहां जो है से अधिकार करके अपने हिसाब से वो शासन चला रहा था। तो अमेरिका जो है ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था। अब जो है अमेरिका महादेश में 13 उपनिवेश था। 13 उपनिवेश देश जो है अमेरिका में जो है से ब्रिटेन उस पर कब्जा किया हुआ था। अब यहाँ जो है से 4 जुलाई 1776 से शुरू होती है स्वतंत्रता संग्राम। इसीलिए जो है से स्वतंत्र ना हो गया, ये शुरुआत हुई थी। इसीलिए 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन भी आता है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो 4 जुलाई 1776 को। लेकिन ये शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे जो है ये 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में जो है ये सारे कारनामा चल रहा था। अब कंडीशन आती है बाबू कि जो है इनका अमेरिका जो था स्वतंत्रता संग्राम शुरुआत हुई थी, उसका जो नेता था वो था हमारा जो है जॉर्ज वाशिंगटन। तो सेनापति का जो नेता माना गया था वो था जॉर्ज वाशिंगटन। बाद में इसे जो है से राष्ट्रपति भी बना गया था। अमेरिका सेना का सेनापति जॉर्ज
वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिका सेना का जो सेनापति था वो जॉर्ज वाशिंगटन था। और एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन जो है स्वतंत्रता घोषणा पत्र का लेखक था। थॉमस जेफरसन ये स्वतंत्रता संग्राम का लेखक, स्वतंत्रता संग्राम का लेखक था। हमारा जैसे स्वतंत्रता संग्राम पत्र का थॉमस जेफरसन, ये हमारा जो है स्वतंत्रता संग्राम पत्र का लेखक था। और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये क्या था, एक राजनीतिज्ञ बोलो, कूटनीतिज्ञ था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन एक कूटनीतिज्ञ था। इन सब के प्रयास से जो है से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। और धीरे धीरे जो है से इनका अगर कहा जाए तो कारण क्या था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अगर कारण पूछा जाए तो इसका प्रमुख कारण था, पहला कारण हमारा था बाबू आर्थिक शोषण। आर्थिक कंडीशन क्या था कि जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका में जो है कई ऐसा ब्रिटेन द्वारा एक्ट लगा दिया गया था, ऐसा एक्ट पारित कर दिया गया था कि अमेरिका को एकदम जीना हराम कर दिया था। न किसी तरह कोई व्यापार कर सकता है, न कुछ ले सकता है, हर तरह का पाबंदी लगा हुआ था। इससे अमेरिका के लोगों का जो है काफी हद तक जैसे शोषण किया जा रहा था। फिर हम लोग दूसरा कारण था राजनीति का संतोष। राजनीतिक असंतोष, जो अमेरिका का राजनीतिक व्यवस्था था उन लोगों को जैसे एक असंतोष था। जो ब्रिटेन का जो रानी का जो कार्यकाल चल रहा था ब्रिटेन का, उनका जो है बड़ा ही जो है कंडीशन, जो उनके विचार विमर्श से, उनके राजनीतिक व्यवस्था से अमेरिका का जो औपनिवेशिक देश था वो सभी लोग जो है असंतुष्ट थे। तीसरा हम लोग को पढ़ना है, तीसरा कारण था हमारा बहुत ही जो है तत्कालिक कारण, एक और था दमनकारी नीति, दमनकारी कानून कहो। चौथा हमारा सबसे था बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी। ये घटना घटा था 1773 में और ये जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था। इसको तत्कालीन कारण माना जाता है। तत्कालीन कारण क्यों था बाबू? बोस्टन की चाय पार्टी 1773 में जो घटी, इसका तत्कालीन कारण माना जाता है क्योंकि भारत से चाय सीधा अमेरिका भेजना ये ब्रिटेन को एक अधिकार प्राप्त था। अब अमेरिका के निवासियों को थोड़ा कठिनाई हो रहा था जब जो है से भारत से लदी हुई चाय की पेटी जैसे ही जो है से जहाज पर लदी हुई जाकर अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर जाकर लगा। अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर जाकर जहाज खड़ी हुई और उसी वक्त जो है से अमेरिका के जो बोस्टन बंदरगाह के आसपास जो निवासी रहता था उन्होंने जो है से इंडियन के भेष में, इंडियन जैसा जो है से उन्होंने जहाज पर चढ़ गया और जहाज पर चढ़ने के बाद उन्होंने जो है
सारा जो है से चाय का पेटी सारा जो है समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को बोस्टन की चाय पार्टी घटना कहा जाता है। इस घटना को बोस्टन की चाय पार्टी घटना कहा जाता है और यही घटना को तत्कालीन कारण माना जाता है। ब्रिटेन ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों। अब इसी को जो है से अमेरिका ने जो है से दोनों तरफ से जैसे युद्ध का माहौल बनना शुरू हो गया। धीरे धीरे जो है से कंडीशन चलते रहा और कंडीशन क्या हुआ कि जो है से अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध होना शुरू हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन जो है ये दोनों जो है से अटलांटिक महासागर के दोनों एक दूसरे किनारे पर था। मान चलिए अटलांटिक महासागर है, एक दूसरे किनारे पर था अमेरिका और ब्रिटेन। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के एक दूसरे किनारे पर दोनों था। एक तरफ अमेरिका और एक तरफ ब्रिटेन, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ ब्रिटेन था और युद्ध हो रही थी अमेरिका में। युद्ध हो रही थी अमेरिका में और ब्रिटेन से जो है से सेना आ रही थी अमेरिका में। युद्ध हो रही थी अमेरिका में और ब्रिटेन से सेना आ रही थी कहां? अमेरिका में युद्ध करने के लिए। जैसे ही अमेरिका ब्रिटेन से सेना आ रहा है तब तक धड़ाम, फिर सेना आ रहा है, फिर उधर से कह रहा है सेना खत्म हो गया ब्रिटेन से, चलो चलो अमेरिका। अमेरिका आया तब तक उन लोगों का खत्म। वहां का जो राजा था ब्रिटेन का, वो भी उसके प्रति भी थोड़ा घमंड था कि हमें जो है से बहुत शक्तिशाली देश है, हमारी सेना मजबूत है, हमारी सेना का कुछ नहीं हो सकता। और उनका जो है से यही घमंड उनको भी तोड़ दिया। कंडीशन क्या हुआ कि अटलांटिक महासागर से एक दूसरे किनारे पर था, रसद वगैरह, सैनिकों को खाना पीना नहीं मिलेगा तो लड़ाई कैसे करेगा, युद्ध कैसे लड़ेगा। अगर हम लोग को एक पेड़ का खाना नहीं मिलता है तो दूसरा चलना मुश्किल हो जाएगा। यही कंडीशन हुआ कि जैसा ही जैसे अमेरिका पहुंच रहा था ब्रिटेन और अमेरिका, जैसा ही ब्रिटेन से पहुंच रहा है अमेरिका, तब पहुंचते पहुंचते जो है सारा जो है से इन लोग का रसद वगैरह टाइम पे नहीं पहुंच रहा, खाना पीना नहीं पहुंच रहा था। जैसा ही सैनिक आ रहा है और जैसे टुकड़े टुकड़े आ रहा है सैनिक, वैसा ही अमेरिका का सेना जैसे उसको धड़ाम धड़ाम खत्म के लिए जा रहा है। तो धीरे धीरे अंततः जो है से ब्रिटेन हार मान गया और हार जो है से अंतिम एगो युद्ध हुआ था 1781 में। 1781 में एक युद्ध हुआ था यॉर्कटाउन। यॉर्कटाउन 1781 में यॉर्कटाउन का एक युद्ध हुआ था, यॉर्कटाउन युद्ध। इस युद्ध में जो है ब्रिटेन एकदम जो है से हार मान लिया था कि अब हमारे तरफ से कोई रास्ता नहीं है। अब अंततः जो है से हार मानकर खत्म हो गया। और 1783 में पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि में अमेरिका का स्वतंत्रता मिल गया। 1783 में जो है 1781 में यॉर्कटाउन की युद्ध हुई। इस युद्ध में जो है इंग्लैंड अंततः हार मान गया और 1783 में पेरिस की संधि हुई। इसमें जो है 1783 में पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम प्राप्त हो गया। अमेरिका स्वतंत्र हो गया। अमेरिका स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र होकर जो है से एक देश बनाया, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका।
एक देश बनाया स्वतंत्र होकर संयुक्त राज्य अमेरिका। एक देश बना संयुक्त राज्य अमेरिका। अब जैसा ही जो है से हमारा 13 उपनिवेशिक देश था सब स्वतंत्र हो गया। इसके बाद जो है से अमेरिका का जो है से पेरिस संधि द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हो गया। अब अमेरिका में जो है से संविधान बनना शुरू हुआ। जब संविधान बनना शुरू हुआ हमारा 1787 से अमेरिका में संविधान बनना शुरू हुआ। संविधान बनना शुरू हुआ, हमारा संविधान बनना शुरू हुआ 1787 से। 1787 से जो है 17 से संविधान बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे जो है संविधान बन गया। संविधान बना संविधान शुरू हुआ और संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ हमारा 1789 में। संविधान लागू हुआ 1789 में। और ये जो जैसे 1787 में जो संविधान बनना शुरू हुआ था, इसमें वो सम्मेलन हुआ था, फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ था। फिलाडेल्फिया का सम्मेलन, फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ। 1787 में संविधान बनना शुरू हो गया। संविधान लागू हुआ 1789 में। आया जो संविधान बना ये विश्व का, अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान जो है ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है और छोटा संविधान भी है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। और आज का क्लास हमारा यहीं तक। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगली क्लास में।